आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि फ़ोन जो लगाते हैं मिस्ड कॉल देते हैं आप हमें, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। साथ में आप हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं इनको आप शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पर। हम वीडियो देखकर आपको उसकी जानकारी देंगे। इस समय हम आपको मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में तकरीबन 4 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए आए हुए हैं, जो कि सरकारी रास्ते से लगा हुआ है। अब हम चलिए ज़मीन के जो भी बिंदु हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। तो ये रहा ज़मीन पर आने के लिए रास्ता, और ज़मीन का शुरुआती जो कोना है ये है। यहाँ से ये ज़मीन यहाँ सामने आती है और यहाँ से होती हुई पीछे चली जाती है। ये घर दिख रहा है उसके किनारे से ऐसी होती हुई इस तरह से ये पूरा ये टुकड़ा भी है, वो वाला टुकड़ा भी है, और आगे से फ्रंट जो है बहुत बड़ा है इसका। ज़मीन का घर भी बना सकते हैं इसमें, जो भी जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं इस ज़मीन का आप। तात्कालिक अवस्था में पानी की व्यवस्था नहीं है, इसमें कुआं या बोर करना पड़ेगा। ज़मीन का भूभाग समतल है, ज़मीन की मिट्टी सुर्ख काली है। ज़मीन से 5 कदम की दूरी पर ब्लैक रोड लगा हुआ है। मैं जूम करके आपको ब्लैक रोड दिखा देता हूँ। ये देखें गांव भी लगा हुआ है। ये आ गया ब्लैक रोड, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। ये देखें, ये दिखा सामने, ये ब्लैक रोड है और ये रहा गांव। कितना बढ़िया गांव है। आसपास पूरे में खेती हो रही है और नेचुरल व्यू है यहाँ पर पूरे में। ये देखें आप, आसपास जो है नेचुरल पूरे में जंगल लगा हुआ है दूर दूर गांव के बाहर से। बहुत अच्छा नज़ारा है। चलिए अब हम वापस ज़मीन पर आते हैं। फ़ोन मिस्ड कॉल देना है और वीडियो शेयर कर दिया करें आप हमें, हम देख लेते हैं। क्योंकि आप देखते हो, और जैसे 4 एकड़ का रकबा है और 4 एकड़ के 4 वीडियो डले हुए हैं चैनल पर, और आप फ़ोन लगा के बोलते हो मिश्रा जी 4 एकड़ का वीडियो की क्या स्थिति या क्या जानकारी है। तो हम अब ये समझ में नहीं आता कि आप कौन से 4 एकड़ का बोल रहे हैं। तो आप वीडियो शेयर किया करें, वो बेहतर होगा। ये देखें आसपास की ये बाजू वाली कृषक की ज़मीन है। मिट्टी फट रही है, यानी नीचे गहराई में मिट्टी भी होगी इसमें, अलग ही समझ में आता है। और पूरी सुर्ख काली मिट्टी है ज़मीन की। यहाँ से स्टेट हाईवे की दूरी कितनी है? कम है। मुझे लगता है यहाँ से स्टेट हाईवे की दूरी 2 किलोमीटर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वाहनों की आवाज़ आ रही, तो हाईवे यहाँ कहीं से गुजरा होगा, और बल्कि 2 किलोमीटर से भी कम होना चाहिए। ये वाला जो टुकड़ा है, मैं फिर से बता दूँ आपको, ये वाला टुकड़ा यानी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और यहाँ से ये घूमती हुई ज़मीन, ये यहाँ से पेड़ के पहले से ये जो मेड़ दिखाई दे रही है मेरी उंगली के पास से, यहाँ से घूमती हुई ये आगे जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है उसके थोड़ा आगे जाएगी ज़मीन, और उसके बाद घूमकर सड़क पर आकर मिल जाएगी। तो आप देखें कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी है, गांव लगा हुआ है, लोगों की व्यवस्थाएं भी है। आओ ऐसे घूम के आ जाए। पूरी ज़मीन जो है बहुत बढ़िया फ्लैट है, बिल्कुल थाली के जैसे बिल्कुल समतल ज़मीन है। इसको बनाना नहीं है, बनी बनाई ज़मीन है। एक कुआं करना है या फिर एक बोर करना है आपको। एक बीचों बीच जहां हम पहुंचने वाले एक मकान बनाना है। सामने तार फेंसिंग करना है, पीछे तार फेंसिंग करना है, बीच में गेट बनाना है, वहां से आने के लिए एक रास्ता बनाना है, और आप का बढ़िया बन गया फार्म हाउस 4 एकड़ में। यहाँ से तहसील मुख्यालय की दूरी जो है लगभग 22 किलोमीटर है। ज़िला मुख्यालय की दूरी 120 किलोमीटर के आसपास है। रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ से
20-22 किलोमीटर है। जबलपुर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी, लगभग ऊपर नीचे होगा। तो ये वाला टुकड़ा दिखा रहे थे, वहाँ खड़े होके बता रहे थे, ये वाला टुकड़ा भी है। इसकी मेड़ पीछे से घूमती हुई, ये पेड़ जो हम वहाँ से दिखा रहे थे, इसके बाद लास्ट कोना वो वहाँ चला जाएगा। वहाँ से घूमता हुआ ये पूरा का पूरा जाके सड़क में मिल जाएगा। तो ये कोना, इस कोने से लेकर ये मेरी उंगली के द्वारा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पोल तक बहुत ही बड़ा फ्रंट है ज़मीन का। उम्दा ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रेडी है बिल्कुल ज़मीन। सिर्फ तार फेंसिंग करना है, एक बोर कराना है या एक कुआं करना है और काम चालू है आपका। चलो बाबू दादा इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। तो गांव आपको बिल्कुल सामने मिल रहा है, लगा हुआ सरकारी सड़क से ज़मीन लगी हुई है। आपको ब्लैक रोड मिल रहा है, आपको हाईवे नज़दीक मिल रहा है। समस्त सुविधाएं जो हैं आपको यहाँ पर सामने हैं। इसी ज़मीन का एक टुकड़ा और है जिसे हम अभी दिखाएंगे बाइक में चलकर। 2 भागों में ज़मीन है, ये बड़ा भाग है, एक छोटा भाग और होगा तो उसे हम दिखाते हैं चलकर। आसपास है दादाजी बोर? हाँ है, बोर हैं थे आसपास। हाँ जगह में है। हाँ, तो यहाँ हमें एक कृषक मिले हैं, उनसे हमने पूछा है कि बोर कितने फीट पे पानी आ जाते थे लगभग। कुआं में तो आ जाता है ये पानी। कुआं में जो खम्मा है ना, हाँ, इतनी दूरी खुदा से हमारो यानी 50 फीट सटक है ना। हाँ, बस सटक आती उसकी अंदाज से बता रहा है। अच्छा, इतने में आ जाते हैं। यानी ये जो बता रहे हैं, खड़ा है ना और ये खम्मा, हाँ 50 फीट में भरपूर पानी। तो ये जो कृषक हमें बता रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्र का जो वाटर लेवल है, ये पोल से लेकर खंबा से लेकर और इतनी लंबी, वो अपने घर के हिसाब से बता रहे हैं कि इतने में पानी आ जाता है यहाँ पर वाटर लेवल है। यानी ये समझ लो आप 50 फीट। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप तो इन्होंने हमें बताया कि लगभग 50 फीट पर पानी यहाँ निकलता है। इनके घर में जो बोर लगा है और उसकी सटक से वो और नाप बता रहे हैं, गांव के लोग हैं। फिर भी हम 50 तो छोड़ो, हम 100 फीट मान ले रहे हैं। फ्रंट बहुत अच्छा है ज़मीन का, ज़मीन भी बहुत अच्छी है। आगे अगले गांव में निकल गई है। ये कच्चा रास्ता जो दिख रहा है, ये कच्चा नहीं रहेगा। ये अगले गांव से इस गांव को जोड़ता है, अर्थात ये गांव आगामी कुछ समय बाद या महीना भर बाद, साल भर बाद, ये डामर वाला रोड ये भी बन जाएगा। तो ये सीधा आप डामर रोड से आए और फिर अपनी डामर रोड से अपनी ज़मीन में प्रवेश हो गए। ऐसा मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की है ये ज़मीन। और सिवनी ज़िला यहाँ से तकरीबन 100-120 किलोमीटर होगा। जबलपुर नज़दीक होगा। और मंडला ज़िला मुझे लगता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। मंडला ज़िला जो है 50 किलोमीटर के किनारे होगा, और बल्कि कम होगा, 40 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से। इसका दूसरा रकबा और रह गया बताने के लिए, हम वो जल्द बताएंगे आपको। 38 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब हमने पूछ लिया कृषक से, 38 किलोमीटर। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का, और सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। आदिवासी भी हैं, यादव भी हैं, अन्य भी होंगे। और मैं पैदल मैं ब्लैक रोड की तरफ चलता हूँ। हमारे सहयोगी जो है दादा से चाय परिचय कर रहे हैं।
अभी हमें 2 एकड़ का रकबा और रह गया बाकी इसका देखने के लिए, 1.5 या 2 जो भी है उसको भी देखेंगे। और ये हम ब्लैक रोड पर आ गए हैं। पैदल 5-10 कदम ही चलना पड़ा मात्र। हाईवे भी नज़दीक है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये पाइप जो देख रहे हैं, नर्मदा का पानी हर घर में पहुंचना है यहाँ पर, जितने भी घर रहेंगे। अब ये बड़ा उससे लगा हुआ दूसरा जो लैंड है, यहाँ एक और गांव आ गया है जो कि उस गांव से और बड़ा है, आधा किलोमीटर होगा। तो एक टुकड़ा ये हो गया उसका, हम दूसरे गांव में आ गए। ये गांव लगा हुआ है, एक टुकड़ा ये है, एक वो है, और एक ये आगे वाला। इसकी मिट्टी जो है लाल जैसी मटमैली है। तो ये जो लैंड है 1 एकड़ का, इसको तो आप ये समझ लो कि इसमें आप सिर्फ फसल लगा दो और छोड़ दो, रेगुलर आना जाने में प्रॉब्लम है इसमें। इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इस मेड़ के बाद ये दूसरे किसान की ज़मीनें जाती, फिर वो ब्लैक रूट आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ में ये इसको दूसरे की ज़मीन है बीच पे रोड के बाद, तो आना जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा इसमें। तो इसमें अपन ने लगा दिया कुछ भी और छोड़ दिया फसल जो भी लगाना है। वो घर के पहले से है, ये जो घर दिख रहा है ना, इस घर के पहले से ज़मीन आई है यहाँ पूरे में ऐसा। ठीक, चलो बाहर। हाँ नहीं चल रहा। हाँ, तो यहाँ जो है आना जाना सामंजस्य, दूसरे लोगों की ज़मीन है उसमें सामंजस्य बनाकर इसमें आना जाना कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सरकारी रास्ता नहीं जुड़ा है। हमने आपको पहले ही बता दिया ताकि परेशानी ना हो। 1 एकड़ है ये लगभग। जयराम जी भैया, तो ये जो दूसरे की ज़मीन है इसमें सामंजस्य बनाकर आना जाना कर सकते हैं। बाकी स्पेशल कोई रास्ता इस वाले टुकड़े में नहीं है, लेकिन वो जो है वो इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है, और इसको नज़रअंदाज करते हुए उसको लेना सार्थक होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन वो है लेने लायक है। तो उसके साथ तो ये भी लेना पड़ेगा। होता है कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये गांव है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे मात्र, और स्टेट हाईवे आ जाएगा जो कि मंडला की तरफ जाता है, और एक तरफ लखनऊ या नरसिंहपुर की तरफ जाता है। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें, लिखावट रहती है, लिखा हुआ मिटता नहीं है। आप पढ़ लें, समझ में आ जाएगा उसमें। और हालांकि बोलकर हमने सारी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।
बंद कर रहा हूँ।